हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज राइबोज, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, फॉस्फेट, साइटोसिन एंड थाइमिन. तो ये हमें कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन द अबव लिस्ट आर कॉमन फॉर डीएनए एंड आरएनए. तो हमसे यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन से जो हैं वो कॉमन है डीएनए और आरएनए के लिए. तो राइबोज दिया हुआ है पहला. तो राइबोज जो है सिर्फ आपको किस में मिलेगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन से कॉमन है और कौन से जो है अलग अलग है. ये आपका डीएनए का कॉलम है, ये आपका आरएनए का कॉलम है, और यहाँ पर मैं लिखूंगी कॉमन दोनों के. ठीक है. तो राइबोज जो है एक तरीके की शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है. ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको आरएनए में देखने को मिलेगी. डीएनए में कैसी देखने को मिलेगी? डीऑक्सी राइबोज देखने को मिलेगी. डीऑक्सी राइबोज शुगर देखने को मिलेगी. तो ये सिर्फ आरएनए में है, हमें कॉमन बताना है. ग्वानिन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा. तो ये जो है ग्वानिन आपका क्या हो गया? ग्वानिन आपका कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में. तो ये हमारा एक कॉमन हो गया. एडेनिन, एडेनिन भी आपको डीएनए में भी देखने को मिलेगा और आरएनए में भी देखने को मिलेगा. तो एडेनिन क्या हो गया? आपका कॉमन हो गया. ये यहाँ पर दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया. यूरेसिल, यूरेसिल बच्चों सिर्फ आपको आरएनए में देखने को मिलेगा. यूरेसिल आपको सिर्फ आरएनए में देखने को मिलेगा. तो ये आरएनए का है बस, ये कॉमन नहीं है. और डीएनए में उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए में उसकी जगह होता है थायमिन. ओके. अब फॉस्फेट की बात करें तो बच्चों फॉस्फेट बैकबोन दोनों में ही होती है. फॉस्फेट दोनों में ही होती है. तो फॉस्फेट जो है दोनों में है. फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन है. इसमें भी है और इसमें भी है. तो ये हमारा तीसरा कॉमन फैक्टर हो गया. चौथा देख लेते हैं साइटोसिन. तो साइटोसिन बच्चों इसमें भी है और इसमें भी प्रेजेंट है, दोनों में है. तो यह एक कॉमन फैक्टर आ गया. सॉरी, साइटोसिन. ठीक है. तो ये कॉमन फैक्टर है, ये दोनों में प्रेजेंट है. थाइमीन देखें तो सिर्फ ये डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं है. जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा था, यहाँ पर ये दोनों में प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है. तो ये किसका है कंपोनेंट? डीएनए का कंपोनेंट है. हमें यहाँ कॉमन कितने मिले? हमें यहाँ कॉमन 4 मिले हुए हैं. एक ग्वानिन, एक एडेनिन, एक फॉस्फेट और एक साइटोसिन. तो हमारे कितने करेक्ट हो गए? 4 करेक्ट हो गए. आंसर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा. यहाँ पर बी दिया हुआ है 5, तो ये गलत हो जाएगा. 5 तो नहीं मैच हो रहे, 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा. होप बच्चों आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.